नमस्कार मित्रों, हम हैं प्रमोद कुमार पांडे और आप देख रहे हैं एसपीबी न्यूज। मित्रों, हम प्रतिदिन भ्रष्टाचार इस एपिसोड भ्रष्टाचार की कुंजी में भ्रष्टाचार से जुड़ी एक घटना को बताते हैं और उसका विश्लेषण करते हैं, उसके विधिक पहलुओं पर भी चर्चा करते हैं। हम आज चर्चा करेंगे उपासना स्थल अधिनियम 1991 में क्या व्यवस्थाएं हैं, क्योंकि आज पूरे देश में उपासना स्थलों को लेकर के एक विवाद छिड़ा हुआ है। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। निचली अदालतों ने सर्वे का आदेश दिया। मथुरा काशी में सर्वे हुआ भी। संभल में जो घटनाएं हुई उसको आप सबने देखा भी। और एक पक्ष द्वारा बार बार एक ही अधिनियम की चर्चा की जाती है, वार्षिक एक्ट अधिनियम 1991 यानी उपासना स्थल अधिनियम 1991। तो क्या कुछ प्रावधान इस अधिनियम में है? यह अधिनियम क्या कहता है? एक विधि विश्लेषक होने के नाते हम इस पर चर्चा करना उचित समझेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और कमेंट में आप ज़रूर लिखिएगा कि ये एपिसोड आपको कैसे लगा। तो मित्रों, हम चर्चा करेंगे उपासना स्थल अधिनियम 1991 में क्या प्रावधान है, जो कि इस विषय में मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में लंबित है। निचली अदालतों के दिए गए स्थलों पर 8 सप्ताह तक यानी अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगाई गई है। सुनवाई कोर्ट में चलती रहेगी, कोई आदेश नहीं पारित होगा और नए मामले निचली अदालतों में दाखिल नहीं किए जाएंगे तब तक जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई अगला आदेश नहीं आता, और उसके लिए 8 सप्ताह का समय दिया गया है। तो तब तक हम चर्चा कर लें जिस वार्षिक एक्ट के बारे में इतनी चर्चाएं चल रही हैं उसमें क्या प्रावधान है। उसमें कहा गया है कि किसी भी उपासना स्थल के स्वरूप को जो 1947 से पहले थे उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा, लेकिन रूप में परिवर्तन का व्याख्या एक्ट में नहीं किया गया है, जिसकी व्याख्या अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय को करना है। इस पर कुछ एक्सपर्ट जो विधि के जानकार हैं वे क्या कहते हैं, पहले इस पर चर्चा कर लिया जाए। इसके बाद चर्चा करेंगे एक्ट लाने की 1991 में आवश्यकता क्यों पड़ी। क्या यह एक्ट राष्ट्रहित के लिए लाया गया था या हिंदुओं को कमज़ोर करने के लिए, एक वर्ग विशेष की वोट को हासिल करने के लिए ये अधिनियम लाया गया था। इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। साथ ही वक्फ बोर्ड अधिनियम पर भी उसकी क्या आवश्यकता पड़ी उस पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी चर्चा करेंगे कि पाकिस्तान की कुल क्षेत्रफल से अधिक ज़मीन हिंदुस्तान में वक्फ बोर्ड के पास भी है और कैसे है। लेकिन आइए पहले हम चर्चा करते हैं कि ये उपासना स्थल अधिनियम 1991 है क्या। इस पर प्रकाश डालने से पहले हम एक वरिष्ठ अधिवक्ता, एक बड़े विधि विश्लेषक, मुस्लिम स्कॉलर सैयद अहमद रिजवान अहमद की एक चर्चा, एक उनका ये वीडियो पहले देखते हैं, फिर हम इस पे आगे चर्चा करेंगे।
कहेगा ये कोई सनातनी हिंदू या कोई ब्राह्मण है। सवाल ये था, और जो मैं समझाना चाह रहा था आप लोग समझ चुके होंगे कि रूप को बदलना आसान है, स्वरूप नहीं बदल सकते। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 स्वरूप का जिक्र करता है, कैरेक्टर का करता है, आइडेंटिटी का नहीं करता और रूप का नहीं करता। सवाल उठता है भगवा वस्त्र धारण करने के बाद, तिलक लगाने के बाद मेरा रूप बदल जाता है? बिल्कुल बदल जाता है। सवाल उठता है क्या स्वरूप बदल जाता है? नहीं बदलता है। मैं मुसलमान रहता हूं, सर्वे करोगे तो पता चल जाएगा। तो यही चीज हर जगह है। पगड़ी पहन लूं तो मैं सरदार बन जाऊंगा, लगने लगूंगा, कड़ा पहन लूं। और मैंने बड़ी विस्तार से समझाया कि श्री राम रूप से मनुष्य थे लेकिन स्वरूप से विष्णु जी के अवतार थे। और मैंने मुसलमानों को समझाने के लिए हजूर का भी वास्ता देके बोला कि हमारे नबी वो भी रूप से इंसान थे। और ये मुसलमान की आस्था है, समझाने के लिए अकीदा है, इससे बेटर तरीका नहीं हो सकता। लेकिन वो उनके स्वरूप से पैगंबर थे। और इसी तरह ईसा मसीह का, इसी तरह गौतम बुद्ध का, इसी तरह किसी और का भी आप उठाकर देख लीजिए। तो बस इतना सा वीडियो है, दिशा धारा बदल सकती है अगर इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा और चुनिंदा लोगों तक पहुंचाएं, विष्णु जैन जी तक पहुंचाएं, जिसको पहुंचाना है पहुंचाएं कि भैया सुनो, मस्जिद का सर्वे करवा लो। अगर कोई मस्जिद का रूप भी, या यूं कहूं अगर किसी स्थान का रूप भी मस्जिद है और स्वरूप भी मस्जिद है तो उसको बिल्कुल नहीं छेड़ा जाएगा। लेकिन अगर किसी स्थान का रूप मस्जिद है और स्वरूप में कंफ्यूजन है तो बिना उस मस्जिद को खंडित करे उस जगह का सर्वे, भीषण सर्वे करवा लो। अगर स्वरूप मंदिर का निकलता है तो वो स्थान हिंदुओं को, सनातनियों को लौटा दो। क्योंकि जो मस्जिद किसी और की जगह पर, किसी और के इबादतगाह पर, किसी और के आस्था स्थल पर उसे घेर के या खंडित करके बनी है तो कभी भी उसका स्वरूप मस्जिद का नहीं हो सकता। एक्ट ऑफ 1991 क्या कहता है कि 1947 के बाद किसी भी स्थान का स्वरूप नहीं बदला जाएगा। क्या नहीं बदला जाएगा? स्वरूप नहीं बदला जाएगा। तो कुल मिला के अगर सर्वे होता है और पता चलता है रूप मस्जिद का था लेकिन स्वरूप मंदिर का था, आप उसको मंदिर में तब्दील कर सकते हैं। 1991 के एक्ट का की इज्जत भी रह जाएगी, उसका कानून भी रह जाएगा और साथ साथ आपका जो मंदिर खंडित हुआ था वो हिंदुओं को, भाइयों को वापस मिल जाएगा। और अगर किसी को लगता है किसी मस्जिद को खंडित कर मराठा एम्पायर के टाइम या सिख एम्पायर के टाइम उसको मंदिर बनाया गया तो वो भी कोर्ट में जाएं, वो भी सर्वे के लिए कहें। वहां पर क्या साबित होगा अगर सर्वे में गड़बड़ निकलती है कि रूप मंदिर का था लेकिन स्वरूप मस्जिद का था? तो अगर मुसलमान भाइयों के पास और तुम्हारे चार मीनारा के जाहिल के पास ऐसी कोई लिस्ट है तो तुरंत लेके जाओ और कोर्ट में याचिका। मित्रों, आपने देखा कि एक वरिष्ठ विधि विश्लेषक जो एक अधिवक्ता भी हैं, कानून के जानकार हैं और सामाजिक पहलुओं के भी जानकार हैं, सच्चे मुसलमान भी हैं और कुरान के बारे में भी जानकारी रखते हैं, कुरान की आयतों के बारे में भी अच्छी जानकारी रखते हैं। लेकिन एक विधि विश्लेषक होने के नाते निष्पक्ष रूप से उन्होंने इस उपासना अधिनियम कानून के बारे में जो कुछ भी कहा वो निश्चित तौर पर विचार करने लायक है। वो हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, सबको इस विषय पर गहनता से अध्ययन करना चाहिए कि एक्ट क्या कहता है, जिसकी दुहाई दे करके कुछ राजनेता अपनी वोट बैंक की राजनीति में आम जनता को बलगला फुसला करके उनके अंदर उन्मादी भावना पैदा करके आपस में लड़ाकर अपना कार्य सिद्ध करते हैं। चूँकि इस पे व्याख्या सुप्रीम कोर्ट को करना है, सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर के सुनवाई करना प्रारंभ भी कर दिया है। ऐसे में आवश्यकता है कि इन लोगों का जो अपनी दुकान चलाने के लिए सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ करके अपनी राजनीति करके
वोट बैंक को साधने का प्रयास कर रहे हैं उनसे सावधान रहा जाए, और जो विश्लेषण माननीय न्यायालय को करना है उसको न्यायालय को करने दिया जाए। और सच्चाई, ये गंगा जमुनी तहजीब तभी कायम रह सकती है जब सच्चाई समाज के सामने आए। किसी उपासना स्थल को बिना नुकसान पहुंचाए अगर उसका सर्वे किया जा रहा है तो किसी को नुकसान क्या है। दूसरे भी संप्रदाय के लोगों के लिए भी वो रास्ता खुला है। आप जिस भी मंदिर के नीचे आपको लगे कि यहाँ पर गुरुद्वारा था, चर्च था, मस्जिद था, उसका भी सर्वे आप करवाइए, आपको कौन रोकता है। भाई, वास्तविकता जब तक सामने नहीं आएगी, भारत कितना सांस्कृतिक रूप से समृद्ध राष्ट्र था, जब तक उसकी जानकारी हम भारतवासियों तक, हमारे आने वाली पीढ़ी तक वास्तविक जानकारी नहीं होगी, तब तक हम एक विकसित भारत, समृद्ध भारत, सुसंस्कृत भारत की स्थापना की कल्पना कैसे कर सकते हैं। जिस राष्ट्र को अपने राष्ट्रीय धरोहर पर गर्व न हो, अपनी विरासत की जानकारी न हो, वो एक समृद्ध राष्ट्र कैसे बन सकता है। आज के इस एपिसोड में इतना ही। अगले अंक में हम चर्चा करेंगे वक्फ बोर्ड अधिनियम, क्यों, उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या यह मुसलमानों के हित में बनाई गई थी या वोट बैंक की राजनीति में हिंदू मुसलमान लड़ाने के लिए बनाई गई थी। इस पर हम अगले एपिसोड में चर्चा करेंगे। तब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप तक इस तरह की विधिक पहलुओं पर विश्लेषण के साथ व्याख्या आप तक पहुंचाई जा सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय मां भारत, जय श्री राम।